आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं। ओके। स्टार्ट करते हैं। आज क्या है स्पेशल? आज स्पेशल क्या है? कुछ है अरे यार, ये देखते ही मेरे सामने निफ्टी आ गई। इसको हटाओ यहाँ से। ओके। बेस्ट। स्टार्ट करते हैं गाइस। परफेक्ट। सो कल मैंने इसमें आपको एनालिसिस करके बताया था, इसको सॉल्व किया था कि इस स्ट्रक्चर का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ओके। सो आप देख सकते हो, ये इमेज थी कल की। मैंने इसमें कुछ आपको ऐसे करके दिखाया था एंड यू कैन सी मार्केट थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से राउंड हुई है ना, ऐसे राउंड अच्छे से राउंड हुई होके दिखाया इसने मार्केट ने, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से डिमांड डबल हो गई थी, तो मैंने डबल कर दी थी डिमांड, यू कैन सी। एंड डबल डिमांड का 50% मूव, ये आप देख सकते हो। डबल डिमांड का 50% मूव पे ही मार्केट ने अपने आप को राउंड करा। यस और नो। और अभी अपने आप को देखो ऐसे करके ले जा रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। ठीक है, वैसे तो मैं ऐसे एरो नहीं बनाना चाहिए, मैंने कल बना दिया था गलती से। यू कैन सी मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो किया। अब मार्केट का जो लास्ट मूव है वो यहाँ तक लगता है कि मार्केट अपने जो है इस रीजन के अंदर रिवर्स कर दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसी को ही अपना एक कंटिन्यूस रखेंगे इसको, अलग से मैं इसमें कोई ओवरराइड नहीं करने वाला। ठीक है, अलग से कोई इसमें ओवरराइड नहीं करूँगा, ये बेसिकली ये वाला ही एनालिसिस जो है कंटिन्यू रहेगा। ये कल मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, डबल डिमांड और साथ में आपका एक बेंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट के बाद। तो चार चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं, उसके बाद जाके हमारे सामने ये एनालिसिस निकला है। गॉट इट? गॉट इट। अब आगे क्या? 2 आवर में हमने कर लिया है, तो हमें 30 मिनट्स पे जाना चाहिए, क्योंकि 2 आवर में तो कर दिया है, इसलिए 30 मिनट्स पे जाएंगे, वहाँ सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ सिंपली एक एलिप्स जो है ब्लू रे बन रहा है, सॉरी फॉर इट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक हमारे सामने एक एस आर इंटरचेंज एरिया है। ओके। ये क्या है? एक ये एक एस आर इंटरचेंज एरिया है। यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 ठीक है, तो 4 बार रेजिस्टेंस, सॉरी 3 बार रेजिस्टेंस यहाँ बनाया हुआ है। और अभी इसी को मार्केट अपने आप को रिस्पेक्ट कर रही है, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? एक एस आर इंटरचेंज हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं धीरे धीरे करके, मार्केट वहाँ से रिस्पेक्ट करे। जैसे यहाँ पर तो सपोर्ट बन रही है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रही है, ऐसा ही तो हो रहा है। यस और नो? बिल्कुल। एस आर एरिया मतलब देखो, एक ऐसा रीजन जहाँ पर मार्केट कभी कभी सपोर्ट बनाती है, क्रॉस करने के बाद रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करती है, यानी कि डाउन साइड में मूव क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट जब तक ये इस लेवल को क्रॉस ना कर दे तब तक ये अपने प्रीवियस कंडीशन को फॉलो करती रहती है। अगर सपोर्ट है तो ये सपोर्ट करती रहेगी जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी, और ये इंडिकेट होते हैं इस लेवल पर आने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न से। जैसे कि अगर नीचे है तो हमें ज़्यादातर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी, ये देखो यहाँ दिख रही है आपको, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, हैमर का बनना, ये सारी इंडिकेशंस होती है मार्केट में सपोर्ट बनने की। इसी तरीके से जब ये क्रॉस कर देगी, क्रॉसिंग के टाइम पे देख लो कोई पैटर्न नहीं बना हुआ,
उसके बाद मार्केट में देखो बेरिश एनगल्फिंग यानी कि बेरिश पैटर्न कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिखेगा आपको, जिसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आज का टॉपिक आपका सीसीपी से रिलेटेड है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, उनके डिटेल में बारे में बात करूंगा तो वो आपको ये समझ में आएगा। अब ठीक है, अब समझ आ गया ये क्या क्या रीज़न है, अभी भी ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ पैटर्न्स दिखाए थे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो मार्केट कब गिरी है, मार्केट तब गिरी जब उसे एनगल्फिंग्स दिखी है, एनगल्फिंग तो नहीं लेकिन हाँ शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न। अगर मैं दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक शूटिंग स्टार निकल के आएगा। यस और नो, पहले ये समझ लो क्योंकि अभी जो होने वाला है वो इससे रिलेट करेगा, ठीक है। ये दोनों पैटर्न्स हमारे लिए शूटिंग स्टार हैं। मैं इनको कंबाइन करके दिखाता हूँ नए लोगों के लिए। ये मैं रेड बॉडी यहाँ से निकाल रहा हूँ और ये मैं ग्रीन बॉडी यहाँ से निकाल रहा हूँ इस कैंडल की। ये रेड, ये ग्रीन बॉडी है, रेड बॉडी है, यू कैन सी, ओके। ये हमारे सामने ग्रीन बॉडी है। मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो दोनों इससे ऊपर के क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। और ये इसकी बॉडी बचेगी नीचे वाले की, इतनी इतनी सी बॉडी इसकी बचेगी। अब मैं ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों कैंडल को कंबाइन करके एक विक लाइन क्रिएट करता हूँ, यू कैन सी ए शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है एंड हमें बता रहा है कि जैसे ही तुम लेवल पे पहुंच गए हो वहां से हमें लिक्विडिटी स्वैप यानी कि ऊपर से बेरिश प्रेशर दिखा है और मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके आ गई। ये कैरेक्टरिस्टिक थी जब ये पहले बनी थी यानी कि यहाँ बनी थी। अब ये क्या बन रही है एक बार देखते हैं इसको ध्यान से, क्या इनमें से कुछ भी ऐसा यहाँ बना है या नहीं बना है। यू कैन सी मार्केट में ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर सेम आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स। कैंडल का उसी पैटर्न पे आके दोबारा बनना इंडिकेशन ऑफ ए बियर ट्रेंड। लेकिन ये पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है, इसका मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो कमजोर हो रहा है। इसका मतलब ही यही है, अगर स्ट्रक्चर सेम बनते हैं, मान लो कैंडल स्टिक पैटर्न सेम बनते हैं सेम प्लेस पर, लेकिन उनकी बॉडी कमजोर हो जाती है तो इसका मतलब है वो ट्रेंड भी कमजोर होकर दिखा रहा है। गॉट इट। उसके बाद मार्केट में हमें एक भी यहाँ पर शूटिंग स्टार नहीं दिखा, जबकि टॉप पे हैमर दिखा, हैंगिंग मैन दिखा। और हैंगिंग मैन का आना मार्केट में अभी तक कुछ भी हैंगिंग मैन नहीं बना, कहने का मतलब ये। तो हैंगिंग मैन मार्केट वगैरह इसका मतलब तो ये इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मार्केट में हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो इन्वर्टेड टाइप हो, जो पहले से ज़्यादा शूटिंग स्टार पावरफुल हो, इन्वर्टेड हैमर पावरफुल हो, तब जाके ऐसा लग सकता है कि मार्केट इस एरिया को रेस्पेक्ट करे। अगर नहीं करती है क्रॉसिंग, देन रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करना शुरू करेगी जैसे कि शुरुआत में किया था। तो सबसे पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू मी दिस यही रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ कुछ भी पैटर्न नहीं देती तो ब्लू रे यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। हम ब्लू रे को फॉलो कर सकते हैं, ये ब्लू रे की एक, आप कह सकते हो कि ब्लू रे का पैटर्न है एक एक्सपेंडेड, यानी कि ऐसे कैसे, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, रुको, यहाँ से ऐसे करके ओके ये एक वॉल्यूम एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करने यानी कि फैलाना शुरू कर देती है। इसमें क्या होता है, उसके दोनों साइड से ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है, मतलब हर बार इसे कुछ परसेंट मूव एक्स्ट्रा मिलता है। भाई अगर मैं पैरेलल चैनल की बात करूं, पैरेलल चैनल में क्या होता है, पैरेलल चैनल में यही तो होता है कि अगर मार्केट अपने आप को इतनी सप्लाई दे रही है तो डिमांड भी इतनी देती है, तो एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई इतनी है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा आ जाए और फिर सप्लाई भी डिमांड से ज़्यादा आ जाए, फिर डिमांड ज़्यादा आ जाए, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मूव मार्केट का मिलता रहता है, ये मार्केट में इसको एक्सपेंड करता रहता है। ये बेसिकली एक्सपेंड कर रहा है, एक्स्ट्रा मूव दे रहा है। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर हमें जो है मार्केट में ऐसे पॉइंट में कंसोलिडेशन नहीं मिलता हमें कभी भी। ये बस इंडिकेशन है मार्केट में एक्सपेंड करने का। और ये भी एक तरह से वैसे तो डुअल डायरेक्शनल होती है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादातर केसेस में जिस डायरेक्शन से मार्केट आती है उसी डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये, फर्स्ट कंडीशन इसकी यही रहती है कि जिस डायरेक्शन से मार्केट आई है उसी डायरेक्शन में मार्केट को ये कर देती है। यहाँ बनने का रीज़न इसका, यहाँ पर पहली कंडीशन यही रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस ब्लू रे पैटर्न के बेसिस में, जहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि अगर ये मार्केट अपने आप को डायरेक्ट ऊपर लेके जा रही है तो उसके लिए इसको यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाना जो पहले बना हुआ हो, और वो सुपीरियर नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। गॉट इट, समझ आया। सबसे पहली कंडीशन।
अगर ब्लू रे फॉलो होता है तो सबसे पहले हमें अगर अपसाइड में मूव ज़्यादा दिखेगा तो वो ये एरिया में कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो कंसोलिडेट कर देगी, कहने का मतलब ये ऐसा एरिया बना देगी, सिंपल ऐसे।